हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स के हाफ ईयरली के क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर 2025-26 का ही है, तो हो सकता है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ जाए, इसीलिए आप लोग सारे क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिनको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आइए इनको ध्यान से सुन लीजिए। बोला गया है कि इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 38 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस जो है ना वो कंपलसरी है। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि इस क्वेश्चन पेपर को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, ABCDE। वहीं पे सेक्शन ए जो है वहाँ पर आपसे MCQ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और टोटल आपसे यहाँ पे 18 MCQ और 2 असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद सेक्शन बी आता है जहाँ पे आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2-2 मार्क्स के। सेक्शन सी में आपको फिर से यहाँ पर 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं 3-3 मार्क्स के। उसके बाद सेक्शन डी में आपको जो है 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं 5-5 मार्क्स के, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के अंदर आते हैं। उसके बाद सेक्शन ई में आपको 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है जो कि 4-4 मार्क्स का है। ध्यान रखिएगा कि इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको टोटल 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं। हर एक केस स्टडी के अंदर आपको टोटल 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं। पहले वाला जो 2 होता है वो 1-1 मार्क का होता है एंड लास्ट वाला जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको इंटरनल चॉइस भी दिया जाता है। तो चलिए, ये सारे जनरल इंस्ट्रक्शन को आपने अच्छे से समझ दिया होगा। अब हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और भी प्रेस कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोग को और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर्स का लिंक दिया गया है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो आप चाहे तो उन सभी को जाकर के देख सकते हैं। अब देखिए, ये आता है आपका सेक्शन ए, जहाँ पर आपको जो है MCQ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बच्चों, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करूंगा, आप लोग सारे क्वेश्चंस को देखिए और इनको खुद से सॉल्व कीजिएगा। लेकिन एक बात को जरूर ध्यान में रखिएगा कि सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके ही जाने हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, पूरा का पूरा यही पेपर आ जाएगा इसकी तो गारंटी नहीं है। लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये क्वेश्चन पेपर इसी ईयर का है, तो हो सकता है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ जाएं। इसीलिए आप लोग सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। और अगर आप इसका रिटर्न सॉल्यूशन चाहते हैं कि नहीं मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको साथ ही साथ सॉल्व भी करवा दूंगा, जिससे आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। लेकिन अगर आपको वैसा चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए और अगर आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं तो खुद से सॉल्व करके देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर ना आप लोग को और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर्स का लिंक दिया गया है, तो आप उनको जाकर के जरूर देखिएगा। और अगर आप क्लास 11 के लिए कोई प्रैक्टिस बुक खरीदना चाहते हैं जहां पर से आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, फाइनल एग्जामिनेशन के लिए, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया। बहुत सारे बुक्स है, आप किसी भी अच्छे बुक को सिलेक्ट करके वहां पर से प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ये रहे आपके सारे MCQ क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने सारे के सारे MCQs देख लिए होंगे। अब इसके बाद लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है वो असर्शन रीजन है। चलिए अब हम लोग उनको देखते हैं। तो ये रहा आपका 2 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। इसमें पहला असर्शन क्या दिया गया वो देखिए, इफ A इज द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड फॉलो एंड B इज द सेट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड वुल्फ देन A एंड B आर इक्वल सेट। अब यहाँ पर आपको बोला ये गया है कि आपके पास 2 सेट्स है, जहाँ पे पहला वाला जो सेट A है वहाँ पे ना आपको फॉलो वर्ड के सारे लेटर्स को ले लेना है। तो यहाँ पे कौन कौन सा वर्ड आएगा, F आएगा, O आएगा, L आएगा और W आएगा। डबल L डबल L O का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम लोग उसको एक ही बार काउंट करेंगे। उसी हिसाब से B वाला अगर आप देखोगे तो B वाले में आपको वुल्फ दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको F L O W तो दिख ही रहा है। तो बस यहीं पे आपको ये समझना है कि क्या ये दोनों के दोनों सेट्स बराबर है, इक्वल है दोनों के दोनों सेट्स। तो हाँ, ये वाला जो सेट है वो इक्वल सेट हो गया। अब यहाँ पे रीजन आपको दिया गया है 2 सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। 2 सेट्स को हम लोग इक्वल तब कहते हैं जब उनके जो सारे के सारे एलिमेंट्स है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है जब वो इक्वल हो जाए तो 2 सेट्स इक्वल हो जाते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। ये डेफिनेशन किसका है, ये डेफिनेशन है इक्विवेलेंट का। तो अब आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 19th का सही आंसर क्या होना चाहिए। 20th क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। यहाँ पे बोला गया है कि इस टर्म को अगर आप पूरी तरह से एक्सपेंड करेंगे तो इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे वो आपको बताना है। उसके बाद इसमें रीजन दिया गया है वो देखिए, द नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी का पावर n इज n+1। यहाँ पे बोला गया है कि अगर हम लोग a प्लस बी का पावर n को क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे वो n+1 आएंगे। अब देखिए, आपको इन दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मैंने 19th वाले क्वेश्चन में आपको हिंट दे दिया है, उसका क्या आंसर होगा वो लिखिए एंड 20 वाले क्वेश्चन का भी आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेक्शन बी में आपको जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो 2-2 मार्क्स के हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले के जो 2 क्वेश्चन है 21 और 22
यहाँ पर आपको क्या करके दिया गया, और करके दिया गया है, ऊपर वाला नहीं आता तो आप नीचे वाला लिख सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या है वो देखिए, लेट ए इज इक्वल टू 1 से 14 तक का नंबर दिया, एक सेट दिया ए जिसमें आपको 1 से 14 तक के नंबर दिए गए हैं। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। अब आपको क्या करना है, रिलेशन आर डिफाइन करना है ए से ए तक बाई आर। अब रिलेशन क्या दिया है वो देखिए, एक्स कमा वाई, जहाँ पे 3x माइनस वाई जो है वो 0 आ जाना चाहिए, और एक्स वाई जो है, एक्स और वाई दोनों के दोनों ए से ही बिलोंग करने चाहिए। राइट डाउन इट्स डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। उसके साथ साथ आपको रिलेशन डिफाइन करने के बाद जो है ना, उसका डोमेन भी लिखना है, को डोमेन भी लिखना है, रेंज भी लिखना है। अब आई होप आप लोग यहाँ पे ये तो समझ गए होंगे कि इसमें किस किस प्रकार के नंबर आएंगे, कैसे ये रिलेशन बनेगा। तो आपको क्या चाहिए, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि 3x इज इक्वल टू आप y कर दीजिए। अब वहाँ पे आप क्या करिए, सबसे पहले 1 रखिए, तो 1 और 3 वहाँ पे मैच कर जाएगा। तो पहला जो आपको उस रिलेशन का एलिमेंट मिल जाएगा वो मिल जाएगा 1,3, उसी से आपको मिल जाएगा 2,6। इस प्रकार से आप लोग इसका जो है ना पूरा का पूरा रिलेशन तैयार कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 4,12 भी कर सकते हैं, तो वो भी आपके यहाँ पे हो जाएगा। एंड फिर आपको उसका डोमेन लिख देना है, को डोमेन लिख देना है, एंड रेंज लिख देना है। उसके बाद इसी में और करके दिया गया, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए एंड हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 22 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। यहाँ पे बोला गया है कि डॉटर नाम का लेटर आपको दिया गया, डॉटर वर्ड आपको दिया गया है। अब इनके लेटर से जो है ना आपको 2 वोवेल्स लेने हैं, 3 कॉन्सोनेंट्स लेने हैं, चाहे उसका मीनिंग बने या नहीं बने, आपको टोटल कितने वर्ड्स आप वहां पे बना सकते हैं वो पूछा गया है। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को करिएगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का अच्छा सवाल है। यानी एक बात को ध्यान में रखिएगा कि डॉटर वाला ये जो सवाल है ये पॉपुलर है, हर एक स्कूल में पूछा जाता है। देखिए बच्चों, 11th क्लास में क्या होता है ना, जो हाफ ईयरली का पेपर होता है वहां पे ये चेक किया जाता है कि आपने थोड़ा सा पढ़ाई किया है या फिर नहीं किया है। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझे हैं तो हाफ ईयरली में आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। वैसे तो क्लास 11th में मार्क्स लाना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, क्योंकि क्लास 10th में हम लोग जितना आसान पढ़ के आते हैं 11th उतना आसान होता नहीं है, और 11th में मार्क्स लाना थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो वही सारी चीजें आपसे टेस्ट करी जाती है कि आपने बेसिक्स को पकड़ा या फिर नहीं पकड़ा है। इसीलिए आप लोग सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। आप देखेंगे कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस इसी टाइप के, बिल्कुल सेम अगर नहीं भी आता है तो इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। इसलिए यहाँ पे प्रैक्टिस करके जाना आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखिए इसके बाद आता है सेक्शन सी, जहाँ पे आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो 3-3 मार्क्स वाले पूछे गए हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि यहाँ पे आपको डोमेन और रेंज निकालना है। एक फंक्शन आपको दिया गया है f(x) इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए हम लोग डोमेन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे। वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक्स का ऐसा कोई भी रियल वैल्यू नहीं आता है जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो जाए। मतलब इसका जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा वो आप सभी लोग समझ गए होंगे। उसी हिसाब से जब हमको रेंज निकालना है तो हम इसको y से इक्वेट करके इसका रेंज निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगला क्वेश्चन देखिए, और करके आपको दिया गया है कि आपको एक रूट वाले फंक्शन का जो है ना डोमेन और रेंज निकालना है। तो डोमेन निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि अंदर वाला जो क्वांटिटी है वो हमेशा 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर होना चाहिए। 0 से छोटा वो कभी भी नहीं हो सकता है। बस उस प्रकार से आप लोग इसका डोमेन निकाल लेंगे एंड डोमेन को पुट कर करके, नहीं तो फिर वही y वाला मान करके आप इसका रेंज भी निकाल सकते हैं। इसके बाद 27 क्वेश्चन है कि अगर अल्फा और बीटा जो है वो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, जहां पर आपको मॉड और बीटा का वैल्यू 1 दिया गया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा और 1 माइनस अल्फा बीटा का मॉड यहाँ पे आपको निकालना है। एंड इसी में आपको और करके दिया गया, तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो में लंबा नहीं करना चाहता हूँ। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, इसीलिए आप लोग सारे क्वेश्चन के अच्छे से प्रैक्टिस करिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सारे क्वेश्चन को आपके लिए सॉल्व कर दूँ तो उसके लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हो सकेगा पॉसिबल, मेरे पास टाइम होगा तो मैं आप सभी लोगों के लिए जो क्वेश्चन पेपर है ये सॉल्व करके आपको बता दूंगा। अब 31st क्वेश्चन देखिए, जो कि सेक्शन सी का आपका लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हुए ना इस चीज को प्रूव करना है कि ये जो नंबर आपको दिया गया है 6 का पावर n-5 है, ये हमेशा रिमाइंडर एक ही छोड़ेगा जब उसको हम लोग 25 से डिवाइड करते हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना बच्चों, ये 4 मार्क्स में कभी कभी पूछा जाता है आपके स्कूल एग्जामिनेशन में, नहीं तो 3 मार्क्स में। एंड जेईई मेंस के लिए भी ये क्वेश्चन जो है फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है बाइनोमियल थ्योरम से, जहां पर आपसे वहां पर ये पूछा जाता है ना कि ऐसे डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर बचेगा।
तो दोनों जेईई मेंस हो चाहे आपका स्कूल एग्जामिनेशन हो, दोनों के लिए जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद देखिए सेक्शन डी आता है, जहाँ पे आपको जो है 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो मैं यहाँ पे इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें एक बार ध्यान से देखिएगा, जो 33rd क्वेश्चन है जहाँ पर आपको बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड नागपुर। इफ दीज वर्ड्स आर रिटन इन अ डिक्शनरी व्हाट विल बी द 313th वर्ड। यहाँ पे बोला गया है कि आपको क्या करना है ना, कितने टोटल वर्ड्स नागपुर से बनाए जा सकते हैं सारे लेटर्स का यूज करके, वो आपको बताना है। एंड ये आपको बोला गया है कि अगर इन सारे वर्ड्स को हम डिक्शनरी में रख देंगे, डिक्शनरी में रख देंगे तो 313th वर्ड क्या होगा वो आपको पूछा गया है यहाँ पर। इसी में आपको और करके एक और क्वेश्चन दिया गया है, तो आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास 11 का जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है, चाहे वो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का या फिर फाइनल एग्जामिनेशन का, वो सारा आपको इस चैनल में प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके बाद आता है सेक्शन ई, जो कि इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट सेक्शन है, जहाँ पर आपसे जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहाँ पे जो पहला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको एक फंक्शन दिया गया है fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3, ये आपको दिया गया है। अब यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि जहाँ पे जो fx है ना, वो क्या कर रहा है, हाइट ऑफ द पॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि अगर x ग्रेटर देन 4 है तो आपको क्या करना है, हाइट को निकालना है x के टर्म्स में। तो हम लोग जानते हैं हाइट कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, fx रिप्रेजेंट कर रहा है। जब x जो है वो 4 से बड़ा है तो दोनों का दोनों जो मॉड है वो कैसे खुलेगा सर, पॉजिटिव से खुलेगा। तो अगर दोनों पॉजिटिव से खुलेगा तो पहला वाला क्या हो जाएगा x माइनस 2 और दूसरा वाला क्या हो जाएगा x माइनस 3। तो इसका हाइट हमें क्या मिल जाएगा, fx इज इक्वल टू 2x माइनस 5। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी फंक्शन को रीडिफाइन करना है जब x लेस देन 2 है। अब देखिए, अगर x लेस देन 2 है तो पहला वाला क्वांटिटी क्या हो जाएगा, पहला वाला क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगा। एंड उसी हिसाब से दूसरा वाला क्वांटिटी भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब दोनों क्वांटिटी निगेटिव से खुलेंगे, इसका क्या मतलब हो गया, माइनस ऑफ x माइनस 2 प्लस माइनस ऑफ x माइनस 3। एंड फिर आप लोग उसको अच्छे से सजा करके सॉल्व कर लीजिएगा, तो माइनस 2x प्लस कुछ टर्म आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो उसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा। इसी हिसाब से थर्ड क्वेश्चन है कि जब x का वैल्यू जो है वो 2 और 3 के बीच में होगा तो आपको fx निकालना है। अब ध्यान से सुनिए, अगर x का वैल्यू जो है 2 और 3 के बीच में होगा तो ये फंक्शन कैसे खुलेगा, खुद से सोचिए कैसे खुलेगा। देखिए, x माइनस 2 वाला जो होगा वो तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ वो पॉजिटिव से खुल जाएगा, लेकिन दूसरा वाला जो होगा वो निगेटिव से खुलेगा। तो दोनों x यहाँ पर जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। एंड जो बचेगा वो एक कॉन्स्टेंट टर्म बचेगा। उसके बाद ये बोला गया है इसी में और करके कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन fx। आपको इस फंक्शन fx का जो है डोमेन निकालना है एंड इसका रेंज भी आप लोगों को यहाँ पर निकालना है। इसके बाद आप लोग 37th क्वेश्चन का पहले केस देख लीजिए, बाद में मैं इसका आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा। तो आई होप आप लोगों ने केस को पढ़ लिया होगा। ये रहे इसके क्वेश्चंस, आप लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके ही जाइएगा। आप देखेंगे इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। और हाँ, आपका नेक्स्ट एग्जाम कौन सा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि मैं उसका क्वेश्चन पेपर आप सभी लोगों के लिए जल्द से जल्द ला पाऊँ। इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन है वो किस चीज़ का है एंड कब है। सो आई होप आप लोगों ने लास्ट केस को भी देख लिया होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो पूरा होता है। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और पे प्रेस कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर्स का लिंक दिया गया है, तो आप उनको जाकर के जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।